Hi, myself Dr. Anita Mahe. I am a consultant gynecologist and a laparoscopic surgeon practicing in Tri-City and Chandigarh from past 10 years. देखिए आजकल ऐसा है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो उनका जो वर्क शेड्यूल है या फिर उनकी जो प्रायोरिटीज़ है लाइफ में अब बहुत अलग हो चुकी हैं। पहले ऐसा होता था कि हाँ जी हम घर पे रहते थे, काम घर पे ज़्यादा काम नहीं होता था, तो हम घर पे ही मतलब 25-26 साल की जो औरतें थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। आजकल ऐसा है कि आपकी बिकॉज आपका पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है, आपको काम नहीं टाइम नहीं मिलता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मरीज़ जो हैं वो जो पेशेंट है या फिर लेडीज़ हैं वो लेट कंसीव करना चाहती हैं। अब जैसे जैसे क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें जो हमारा अंडे का क्वालिटी होता है वो भी गिरता जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं विद जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो इसीलिए जो इनफर्टिलिटी है वो अब ज़्यादा देखी जा रही है। जी नहीं, सिर्फ औरतें नहीं है, देखिए ऐसा होता है कि 70 to 80% केसेस में होता है कि फीमेल्स रहती हैं हमारे लिए, जो उनका जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वो फीमेल्स में है, बट जो अगर मेल का स्पर्म ही अगर ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी हम इनफर्टिलिटी वर्कअप कराते हैं या फिर कहते हैं कि आप हम कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, तो उसमें हमेशा मेल के लिए जो हमारा सीमन एनालिसिस है जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है वो हमेशा होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक औरत किसी बांझपन की शिकार है तो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही में हमें उसके हस्बैंड का और पार्टनर का टेस्ट भी कराना होता है जस्ट टू सी कि वो सब ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। पीसीओडी देखिए एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ हम कहते हैं कि जो हमारा डे रूटीन है, हम क्या खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। वो आजकल इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंट्री होता जा रहा है। सेडेंट्री मेरा कहने का मतलब है कि आजकल जो इफ़ यू सी 10 में से कम 6 से 7 लड़कियां हैं जो उनको पीसीओडी है। क्योंकि हमारा जो रहन सहन है वो बहुत ही अब डिफरेंट हो चुका है। बच्चे आज कल सारा टाइम फ़ोन पे रहते हैं, उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है, ठीक है। तो और जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो डाइट है वो बहुत ही अभी विद टाइम बहुत ही ख़राब ही होता जा रहा है, बिकॉज जो जितने भी टीनेजर्स हैं दे लाइक टू ईट जंक फूड एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें हैं धीरे धीरे मोटापा कॉज करती हैं, और जब मोटापा आ जाता है तो ओवरी के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ओवरी के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मोटापा आ जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसे हम कट कर सकते हैं जस्ट टू अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके। देखिए आजकल जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत ही ज़्यादा एडवांसेस आ गई हैं। आपने सुना होगा अब तो रोबोटिक सर्जरी भी होती है, ठीक है। तो रोबोटिक सर्जरी क्या है, एक पर्सन है दैट इज सिटिंग बिहाइंड द दिस थिंग कैमरा एंड ऑपरेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो उसको हम जो कहते हैं वो की होल सर्जरी है। की होल सर्जरी मीन्स हमने छोटे छोटे जो इंसिजन्स हैं 5 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का आधा, उससे भी कम में हम आपकी 2, 2.5, 3, 4 किलो की रसौली भी जो है वो हम उससे निकाल लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी तकनीक है जिससे हम ये सब कर सकते हैं। पहले आज से आप 10 साल पहले की बात करते तो लोग ओपन सर्जरी ही करते थे इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड रसौली के लिए, क्योंकि उस टाइम क्योंकि इसके लिए हमें जो क्या है बहुत ज़्यादा स्किल भी चाहिए। उस टाइम पे सर्जन्स भी इतने ट्रेन नहीं होते थे, बट अब क्या है ओवर द टाइम स्किल भी बढ़ता जा रहा है और हमारे पास इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम जो है वो लैप्रोस्कोपी ही की तरफ ही जा रहे हैं। तो आज के केस में अगर गायनी में कोई भी दिक्कत रहती है किसी लेडी को एंड शी नीड्स अ सर्जरी, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी लेडीज़ आती हैं हमारे पास जिनका शिकायत रहती है कि हमारी बच्चेदानी में रसौली है, जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर की रसौली है, बड़ी रसौली है, जिसकी वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर अगर बच्चा हो जाता है तो अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन केसेस में ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर रहता है जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिससे कि क्या कहते हैं जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है उसके अंदर रसौली होती है, तो उस रसौली को हम निकाल देते हैं, बच्चेदानी वैसी ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोगों में ये मिथ रहता है कि जब हम ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हो सकता है हमारी बच्चेदानी भी निकल जाए।
आज तक की डेट में हमने किसी भी लेडी का यूट्रस नहीं निकाला है जिसकी हमने सर्जरी की हो सिर्फ रसौली निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि हमें बच्चेदानी निकालनी पड़े, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्जिकल स्किल ऑफ द सर्जन हु इज़ डूइंग द सर्जरी। क्योंकि हमारे केस में आज तक मैंने 3 kg की रसौली भी जो है वो यूट्रस से निकाली हुई है और उसके बाद पेशेंट ने कंसीव भी किया हुआ है। देखिए, अगर तो हम इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, पहली बात इनफर्टिलिटी ये है कि अगर आप कुछ भी गर्भ निरोधक चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके 1 साल के अंदर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यू आर एन इनफर्टाइल कपल। उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टिगेशंस की हम क्या क्या करा सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हमारा कंसीव करने का, अगर एक लेडी जिसके रेगुलर साइकिल है तो उसका जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं वो डे 9 to डे 14 होते हैं। मतलब कि पीरियड के 9वें दिन से 14 दिन तक आप एक दिन छोड़ के अगर रिलेशन बनाएंगे तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे जो है वो अंडा रिलीज होता है। तो इसको कहते हैं हम फर्टाइल पीरियड, जो कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव, तो ट्राई टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन इन दिस जो हमारा जो फर्टाइल पीरियड है। और उसके बाद अगर फिर भी आपको नहीं कंसीव होता है देन डेफिनेटली यू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। देखिए, आजकल IVF में भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे अब आजकल क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड ज़माना है, अब कोई क्योंकि साइड बाय साइड बायोलॉजिकल क्लॉक भी टिक कर रही है, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ योर करियर ऑल्सो। वो और आप देखते ही होंगे जैसे जितनी भी हीरोइंस हैं या आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, वो बहुत ही लेट कंसीव करते हैं। तो वो ऐसा है कि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो अपने अंडे हैं वो यंग एज में ही फ्रीज़ करा देते हैं, मे बी एट द एज ऑफ 20 और मे बी 25। तो उसमें क्या रहता है, जो अंडे का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपने बहुत ही जल्दी एज में करा दिया है। तो उसमें जो जेनेटिक अनोमलीज़ की प्रॉब्लम आती है वो सब बहुत कम होती है। तो आप अंडे फ्रीज़ करा सकते हैं और उन्हीं अंडों को जब आपको चाहिए तो आप जो है जिस अपने पार्टनर के सीमन से उसको मेट करके एंड यू कैन हैव अ बेबी। देखिए, अगर तो आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपको 1 साल हो गया है ट्राई करते हुए फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ठीक है। तो उसमें वो आपको बहुत सारे ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, उनसे हमें बहुत आइडिया हो जाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। और अगर कोई ऐसी अगर कोई जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ट्यूबें बंद होती हैं, अंडेदानी में सिस्ट होता है या रसौली होती है, खून की होती है, डर्मोइड सिस्ट होते हैं, बहुत तरह के सिस्ट होते हैं, ठीक है। या फिर यूट्रस में एक झिल्ली होती है, सेप्टम होते हैं, पॉलिप होते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स दैट कम ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दैट जो है हम आपकी सर्जरी करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरीज। मतलब कि हमने सर्जरी की दूरबीन से ही होती है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्जरीज डे केयर होती हैं कि आपको 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है। इसमें हम ट्यूबें भी खोल सकते हैं, सिस्ट भी निकाल देते हैं, अगर रसौली है तो वो भी निकाल देते हैं। आजकल के एरा में जहाँ पे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ओपन सर्जरी तो आजकल गायनी में और इन एनी फील्ड हम नहीं कर रहे हैं। और हम जो भी सर्जरीज कर रहे हैं वो लैप्रोस्कोपी यानी कि की होल सर्जरी या दूरबीन से ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बड़े से बड़ा फाइब्रॉइड या फिर बड़ी से बड़ी रसौली नहीं निकाल सकते हैं दूरबीन से। बहुत ही लोगों में मिथ होता है कि हम नहीं निकाल सकते, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 से 4 किलो की रसौली भी हम जो है वो दूरबीन से निकाल सकते हैं। और अभी रिसेंट में ही हमने एक लेडी की 3 किलो की जो रसौली है वो दूरबीन से निकाली है और वो पेशेंट आज की डेट में प्रेग्नेंट है।